प्रश्न मेरा बेटे ये है कि पंकज, कंचन, पंत, वंश, इनमें सब में अनुस्वार लगा है, लेकिन साउंड सबकी अलग अलग है। और अगर अलग अलग है तो कौन से व्यंजन की साउंड आ रही है, कैसे लिखेंगे? लेकिन कंचन और पंकज को कैसे लिखेंगे बिंदी के बिना? अगर बिंदी नहीं लगा रहे हैं तो इस तरह से अगर शब्द लिखे तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? आज एक नया चैलेंज है, जो ऊपर अनुस्वार लगता है उसमें कौन सा व्यंजन आ रहा है? ये बिल्कुल आके लाओ सबको, ये आ गया। तुम्हारे वेट कर रही थी मैं, ये कल इतना पीछे पड़े हुए थे हैं और आज अभी तक बताई आ ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ चले गए थे? आंटी खेल रहा था। और कल आपने इतनी बार टाइम पूछा और भूल गए ना। जो ऊपर बिंदी लगती है इसको क्या बोलते हैं? डॉट। तो इंग्लिश में होता है डॉट। ये हिंदी में जो अक्षरों में ऊपर बिंदी बोलते हैं हिंदी में। ये जो ऊपर बिंदी लगती है खाली, जब किसी हिंदी में अक्षर के ऊपर हिंदी बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं? इसका पता है, चंद्र बिंदु है। ये चंद्र बिंदु है। हाँ। और इसका नहीं पता। चंद्र बिंदु को और क्या कहते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। ये भी 9th में। और 9th के बच्चों को यही नहीं पता। बताओ क्या एग्जाम दोगे आप? हमारे चैप्टर में ही तो है, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है आपके चैप्टर में क्या आ रही है। ये जो ऊपर बिंदी खाली लगती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ। अनुस्वार। और जो ये है जो चंद्र बिंदु लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अनुनासिक बोलते हैं। अब ये प्रश्न मेरा ये नहीं है, प्रश्न मेरा अभी और है कुछ, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। प्रश्न ये है मेरा कि ये पंकज शब्द लिखा है ना, और ये कंचन शब्द लिखा है। इसमें जो अनुस्वार लगा है ये किसके स्थान पर लगा है? अब ये पंत लगा है, पंत शब्द है, कंचन है, ये पंकज है। इनका जो अनुस्वार है, और पंत में किसकी आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, इसमें किसकी आ रही है? पंकज। आ जाओ। आज एक नया चैलेंज है कि ये अनुस्वार है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। मैं ही बता रही हूँ, आपको पता है कि नहीं पता? पता है इसको क्या बोलते हैं? जो बिंदी लगती है अनुस्वार, और इसको बोलते हैं अनुनासिक ना। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो ये पंकज लिखा है, कंचन लिखा है, पंत लिखा है, इस पर जो बिंदी लगी है ये किसके स्थान पर आई है? बिंदी जो है, ये जो अनुस्वार लगा है, ये कौन से अक्षर? अनुनासिक है। अनुस्वार है वो, अनुनासिक। ये सभी अनुस्वार हैं। हाँ। लगी किसके स्थान पे? तो मेरा प्रश्न ये है कि ये बिंदी कौन से अक्षर के स्थान पर लगी है? सबके तीनों के अलग अलग हैं। बताओ कैसे लिखोगे? अगर ये अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे इसमें? ना के स्थान पे। तीनों में अलग अलग? तीनों में। स्कूल में कभी लिखा है शब्द? कभी स्कूल में मैम ने बताया है, पूछा है? ये 9th के सिलेबस में है। ये सब 9th के बच्चे हैं। नहीं, 10th में तब तो और भी 9th की नहीं। तो फिर तो आपको बेटे यहाँ पे आओ। अगर समझने वाली चीज है तो आप भाग रहे हो, दूर दूर जा रहे हो। मत कंपटीशन में खड़े हो, लेकिन समझ तो लो। आज थोड़ा सा कठिन पूछ लिया, ये लोग आएंगे नहीं। इसको समझ तो लो। नहीं कंपटीशन में बैठना तो ऐसे आया था, इसे 50 रुपये चाहिए। तो 50 रुपये ऐसे ही मिल जाएंगे, जीतोगे तब आएंगे ना। कल इतनी देर तक परेशान होता रहा, मुझे टाइम बताओ, मुझे टाइम बताओ। रोज वर्ल्ड बताएंगे, है ना? यस, कोई आएगा चैलेंज स्वीकार करे। ये जो पंकज का जो बिंदी लगी है,
हाँ देखो अंकल ने बोल दिया सैंडविच खिलाएंगे जो जीतेगा। तो जीते हैं। ये अनुस्वार जो है ये किसके स्थान पर आया है? अब एग्जाम्पल भी बता दूं कि आपका नाम क्या है? उज्जवल। आपका नाम क्या है? श्याम। श्याम। आपका नाम? वंश। वंश। अब देखो वंश शब्द है ये, है ना? तो वंश को हिंदी में अगर बिंदी ना लगाए तो कैसे लिखते हैं? बताओ भाई। कैसे लिखते हैं? ना लिख देंगे। ओके। ये यानी कि ये कह रहे हो ना आप? तो इनमें क्या क्या आएगा? इसमें तो ना की साउंड नहीं आ रही है। क्या बोला? अरे इसमें समझ ले, तू चला के तेरी गलती। बताओ, लिख के बताओ। इनमें क्या लिख के इसमें बताना कौन, जैसे ये वंश लिखा है, वंश में अनुस्वार ऐसे अगर हिंदी में लिखे बिंदी ना लगाए तो ऐसे लिखेंगे। तो इधर भी इनको कैसे- ना आएगा पन नहीं। ओके ब्रो, चाबी दे जाओ ब्रो। यहाँ पे कंचन में कौन सा? आओ बेटा आप आओ। आप बताओ आंटी, ये तो हिंदी का आने दो ना बेटे। ये है एक चैलेंज रखा है कि ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है ना? इतना तो पता ही होगा। अब ये पंकज लिखा है, कंचन लिखा है, पंत लिखा है, वंश लिखा है, इनमें सब में अनुस्वार लगा हुआ है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि पंकज में जो अनुस्वार लगा है वो किसके, कौन से अक्षर के हिसाब से लगा है? किसके स्थान पर लगा है? किसके साथ लगाए? ये पंकज कौन से पंकज का जो अनुस्वार है वो, अगर हम जैसे ये वंश लगाया, अगर यहाँ पे अनुस्वार ना लगाएं तो इसके साथ में कौन सा व्यंजन आएगा? लिख कर बताओ। पंकज। अब कैसे लिखेंगे अब बिना अनुस्वार के इसको? व्यंजन लगाया, जैसे वंश ने लिखा ना लगा दिया, कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखे। हाँ लिख के बताओ बेटा। कभी ऐसा लिखा हुआ देखा आपने कहीं पर? पंकज। अच्छा ये कैसे लिखेंगे? कंचन। पंकज। कंचन कैसे लिखेंगे? तो आपने भी कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ? जैसे सब बच्चे बस लिख लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ये क्यों आया ये कुछ नहीं जानते। हाँ जी, कोई है चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला? ये देखो उसको बुला के लाओ। उधर से सबको बुला के लाओ। देखो कौन चैलेंज, आज जो जीतेगा उसे सैंडविच खिलाएंगे अंकल। आपको लगता है कि जो चैलेंज जीत सकता है उसको बुला के लाओ। तेरे पापा को देते तो पापा है ये थोड़ी इसको होना चाहिए। ये देखो, नमस्ते। क्या करवा रहे हो? ये बताओ ये बिंदी को क्या कहते हैं? अंकी बिंदी। हाँ अंकी बिंदी को ये लिखा हुआ अनुस्वार। हाँ। और ये चंद्र बिंदु को चंद्र अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक अनुनासिक बोलते हैं। मुझे नहीं पता। ये देखो हिंदी ग्रामर। हिंदी मैंने पढ़ी ही नहीं है। शाबाश। चलो ये तो अंकी बिंदी हो गई। ये अनुनासिक हो गया। नहीं, ये चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु बिंदु हो को गया। अनुनासिक चंद्र बोलते बिंदु, हैं और बिंदु खाली बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं। अच्छा। है ना? अब मेरा प्रश्न ये है कि जो पंकज में भी अनुस्वार लगा है, कंचन में भी अनुस्वार लगा है, पंत में भी लगा है, वंश में भी लगा है, इनकी बिंदियां जो है ना सब में अलग अलग व्यंजन है। अच्छा। किसी व्यंजन, क्योंकि आधा अक्षर होता है ना उसके स्थान पे लगता है ना। तो आधा अक्षर कौन सा है वो? न है। हैं? न। लिख के बताओ कैसे लिखेंगे? पूरा लिखो या खाली इसका वर्ड लिखूं? पूरा। ये एक कोई एक लिख लो। कोई एक लिखूं? हाँ। सारे लिख देती हूँ। तुम्हारा तो नाम भी कंचन है। हाँ, अपने लेकिन मैं कंचन- ऐसे लिखती हूँ ना। हाँ तो अगर ऐसा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? लिख जाएगा ऐसे? लिखा ही नहीं जाएगा। ये देखो पढ़ो। ऐसे ही लिखा जाएगा। ये तीनों गलत है। अच्छा। ये वाला
सही है आपका, हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला सही नहीं है, लिखा लेकिन जाएगा इसका ऐसे। कारण क्या है ये तो मैंने लिख ही रखा है। हाँ लेकिन इसका कारण क्या है, यहाँ पे ना आया लेकिन ये गलत है, हाँ। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे अगर ना पंत ना आया है तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? इसका कारण क्या है? कारण बताओ। पता या नहीं। तो इसमें पूरा न बोला जा रहा है पंत। हाँ बिल्कुल सही कह है रहे ना? हो, ये बिल्कुल सही है। हाँ बस यही कारण औरों में भी है। उनमें किसकी आवाज आ रही है? न की आवाज आ रही है, लेकिन उसमें पूरा न नहीं बोला जा रहा। क्या बोला जा रहा है फिर? यही बोला प्रश्न तो है नहीं मेरा। जा रहा है, यही बोला तो प्रश्न नहीं जा रहा है है। कि जहाँ पंत में अगर ना है तो हाँ। इनमें ना की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, या आ नहीं रही आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही? तो किसकी आ रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही नहीं आ है। रही तो किसकी आवाज आ रही है फिर? बहुत ही कॉमन शब्द पूछे हैं मैंने, बहुत ही कॉमन। अब इसमें नहीं आ रही न की आवाज, हाँ तो किसकी इसमें नहीं रही? आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल। इसमें आ रही है जो इसका नेक्स्ट वर्ड है, इसकी इसके साथ जुड़ी हुई। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? वर्ड नहीं, अक्षर। अक्षर हाँ का तो खुद ही है ही है। इसका नेक्स्ट तो ख होता है। पता नहीं, फिर नहीं पता। आप बताओ। ओ भाभी आएगी, चैलेंज जीतेगी, ये तो बिल्कुल जीतेगी। ये जिन्होंने मैथ का साथ चैलेंज एक्सेप्ट करने आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। भाभी ऐसा नहीं क्या होता। मैथ, भाभी मैथ, हर कोई एक सब्जेक्ट में आगे रहता है। भाभी इसको जीत के दिखा दो, क्या फिर आप दुकान में कामयाब हो जाएंगे। अनुसार और वंश। हाँ प्रश्न मेरा बेटे ये है कि पंकज, कंचन, पंत, वंश, इनमें सब में अनुस्वार लगा है, लेकिन साउंड सबकी अलग अलग है। और अगर अलग अलग है तो कौन से व्यंजन की साउंड आ रही है वो लिख कर बताओ। व्यंजन वो तो मैं बोल गई, व्यंजन वंश तो ये सही है। हाँ, यहाँ सही तो सारे ही हैं, गलत कोई नहीं है। मैंने लिखा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि वंश में जो अनुस्वार लगा है, भाभी। कंचन में अनुस्वार, ये कौन से व्यंजन के स्थान पर लगा है? अगर हम पंत को लिखेंगे तो इस तरह से पंत ना साउंड आ रही है, ये सही है। लेकिन इसमें अगर ना लगाएंगे तो गलत होगा। क्यों क्यों गलत होगा? मुझे नहीं आएगा। इसमें ना का स्वर व्यंजन आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाँ, लेकिन इनमें वो क्या आएगा? अ का स्वर आ रहा है। आ क्या? दिल लिख के बताओ कैसे लिखेंगे? पंकज अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? अच्छा, हाँ कस्टमर तो ना जा रहे। कोई नहीं, कस्टमर को झाड़े दो। देखो नहीं यार, और गलत कह रहे हैं। पंकज तो ये राइट है। वैसे आप पंकज को हम वैसे नहीं लिख सकते ना, नज, पंकज नज हो जाता है वो तो फिर। इसके ऊपर पता नहीं कितने मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मैंने आज इस तरह से का चैलेंज रखा है कि यहाँ पर आओगे, चैलेंज जीतो, ताकि इस पर ध्यान जाए सबका कि बिल्कुल। बिंदी लगती है तो किसकी जगह पर लगती है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग आवाज क्यों आ रही है। ये होगा फिर नो, बिल्कुल गलत। अब पढ़ के देखो इसको कैसे पढ़ोगे? पकंज, ये तो पकंज हो गया। ये वाला राइट है वैसे, पर मैंने स्वर बता दिए। अ का आएगा इसमें, है नो, ये पंकज। पंकज वो तो क में तो आ आप बता है दो ही ना, है। इनको नहीं पता। प में भी आ, वो तो आने तो दो, चैलेंज तो स्वीकार करने दो मुझे। औरों को बुला के लाओ, कोई तो एक्सेप्ट करे, कोई तो सही लिखना जानता होगा। हाँ भैया व्हाट्सएप पे पाएगा ना जान तो भैया बुला के आप लोग बुला के लाओ सबको। कौन है भैया? भैया वाले भैया। इनो ग्रुप से पा देना व्हाट्सएप पे जरा अंतर है नो हाँ, आप अपने फोन में से डाल दो मैसेज अच्छा कि चैलेंज रखा है और आंटी ने, फटाफट आओ एक्सेप्ट करो। होनी अपने नहीं, व्हाट्सएप मैं तो लगा लेता ना, वीडियो मेरा चल रहा है ना। भाभी आप डाल दो। हाँ, अपने फोन से फटाफट डाल के रहो। सैंडविच खिला रहे हैं सब, जो सही बताएगा। ये मत लिखना कि सैंडविच, ये है कि चैलेंज पूरा करो। चलो करो, लिख दो। कल तो मैंने 50 रुपीज का चैलेंज रखा था। अच्छा एक ने जीत लिया, एक लड़का 10-12 पेज
10-12 शब्द लगाए, तब जाके एक ने सही किया था। आज भीड़ नहीं है। अच्छा, कल संडे था इसलिए भीड़ थी। आ जाओ, चैलेंज स्वीकार करो, सही शब्द लिखो और इनाम पाओ। आ जाओ सही भाभी। शब्द लिखो और इनाम पाओ। चैलेंज स्वीकार करो, अरे मैं आंटी आपको वो देखा था, मैं भी पता नहीं कौन सी यहाँ पर हो रहा है कि चैलेंज। सही शब्द लिखो और अच्छा। इनाम पाओ। अच्छा आज का प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा आज मैंने कहा है कि जो अनुस्वार ऊपर लगता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं तो पता है। इसको अनुनासिक बोलते हैं, चंद्रबिंदु को। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि जो ये अनुस्वार पंकज शब्द लिखा है और कंचन लिखा है ना, और जो पंत लिखा है, इन शब्दों में जो पंकज की जो ये अनुस्वार की जो साउंड आ रही है, ये बिंदी उठा दो, ये इस पे किसके स्थान पर लगा, ये कौन से व्यंजन के जगह पर लगा है। अगर जैसे ये पंत लिखें तो पंत में आधा न और ये त आता है, अगर पंत को इस तरह से लिखें। लेकिन इनको हम कैसे लिखेंगे? जैसे न है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताओ, अनुस्वार के स्थान पर। समझी नहीं तो मैं। अच्छा, इनको बोलकर देखो, सबके अलग अलग। मतलब ये तो चंद्रबिंदु होता है, ये वाला चंद्रबिंदु नहीं होता, ये अनुस्वार होता है। अच्छा चंद्रबिंदु जैसे लगता है कि इनमें चंद्रबिंदु किसी में नहीं लगा, सब में अनुस्वार लगा हुआ है ना। तो अनुस्वार जो सबकी साउंड अलग अलग आ रही है, आंटी अगले महीने में दरानी आएगी ना, वो पढ़ लेंगे। सबकी आवाज अलग अलग है। कंचन बोल के देखो, कंचन। गूगल सर्च करके पंकज, पंकज की अलग साउंड है। पंत, वंश। तो ये जो बिंदी के स्थान पर जो आवाज आ रही है, इनमें वो कौन सी आवाज है ये बताओ। हाँ, आप बोलकर देखो खुद कि क्या यही आवाज आ रही है। इसमें ये परछाई आ रही है चक्र की। ठीक है, मैं समझ गया। अब सही है। हाँ, अब सही है। तो ये प्रश्न है कि इनका जो अनुस्वार है उसके वो किसके स्थान पर आया, कौन सा व्यंजन है। एक चैलेंज रखा है बच्चों, सही शब्द बताओ और इनाम पाओ। सही शब्द लिखो और ये बहुत जल्दी में पढ़ाई वाला काम नहीं करेगा, खेतन वाला कर दो। हाँ, खेल तभी तो कह रहे मैंने खेलने आपको ग्रुप में देखा था, मैंने कहा आंटी कहाँ पर, मतलब ये नहीं पता था ये है सब, मैंने पता नहीं कहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। आप दिख गए तो मैं देख के आई, मैंने कहा क्या है देखूं जरा जाके। कल वाला पूरा देखा था, क्या शब्द था, क्या क्यों नहीं देखा? वो नहीं देखा आंटी। आज मेरी बेटी छोटी है ना, बीपीसी में दर्द की दवाई लेने आई थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि कहीं वैसा चैलेंज हो रहा है, ये नहीं पता था ये हो रहा है। चलो, इतना तो देखा। अब आज जाके देखना कि कल मैंने 50 रुपीज रखे थे। अच्छा, जो जीतेगा उसको 50 रुपीज मिलेंगे। और एक ने जीता था। कल 2 शब्द पूछे थे, एक और था, एक और था। और आज थोड़ा डिफरेंट चैलेंज रखा है कि ओए उज्जवल, आज चैलेंज पूरा करो। अंक की आवाज आ रही है। वो तो आ रही है, आप तो खूब दूर से घूमकर आए हो, पता उता करके आ रही है। ट्यूबलाइट जीती ना, वो रख आ रही है। अब मुझे क्या पता ट्यूबलाइट रख के आई। देखने की देखो ऐसा है कि जहाँ पर खड़े हो ना, वहीं पे खड़े खड़े ही मुझे आंसर चाहिए। अगर आप प्रश्न देखकर आप घूम कर आओगे तो फिर वो चैलेंज स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पे खड़े हो, यहीं पे खड़े खड़े आंसर पहले अगर बता देते तो आपका एक्सेप्ट होता। अगर आप सही भी बताओगे तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। यही खड़े खड़े बताओ जो बताना, क्योंकि गूगल तो सबके हाथ में होता है। गूगल अंक की आवाज आ रही है। अंक की आप ही बताओ। पंकज, चैलेंज रखा है, सही शब्द लिखो और इनाम पाओ। हिंदी का सही शब्द जो कि डेली आप यूज करते हैं, जो शब्द। सात्विक भी नहीं बता पा रहा क्या? हाँ, नहीं बता पाया। क्या ये पंकज शब्द लिखा है, कंचन लिखा है, पंत है, वंश है, सब में अलग अलग साउंड आ रही है हिंदी वाली। तो अलग अलग साउंड, जैसे पंत में न की साउंड आ रही है, तो इसमें कौन सी आवाज है? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में ये चीजें। और इसके ऊपर मैंने पता नहीं 20 बना चुकी हूँ वीडियो, सिर्फ यही अनुस्वार के ऊपर, ताकि सबका ध्यान जाए। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी देश की भाषा है, लेकिन हिंदी के बारे में जो बारीकियां हैं वो क्यों नहीं समझते हो?
सही कह रहे हो ये झट्टा लगा के तो पास हो जाते हैं बस। बस एग्जाम पास करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया, बस उसके बाद फिर गोल हो गए। और वो अभी अभी ये बच्चे बता रहे कि इसको बिंदी बोलते हैं और इसको बोलते हैं, यही नहीं पता कि अनुस्वार और अनुनासिक भी होता है। मुझे भी नहीं पता था। अनुस्वार बताया। जय नहीं करी तूने आके? जय करो। मंदिर में आती है। हाँ पता। करती है। भाई घर घर से उठा के लाते हैं। घर घर से उठा के लाते हैं। फोन नहीं ले फोन नहीं लेते हैं। अब यहाँ से ले लो ना फोन, हमारा इनका फोन दे दो भाई, हम लोग फोन करना। फोन करवा दो। हाँ बेटा इधर आ, कहाँ जा रही? चैलेंज रखा है भाई, सही शब्द लिखो और पैसे ले जाओ, पैसे भी इनाम ले जाओ। हिंदी का शब्द है, हिंदी का शब्द है पंकज, कंचन, पंत और वंश, ये शब्द लिखे हैं। अब जैसे पंत में तो न आ रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम बिंदी ना लगाएं ऐसे लिखेंगे। लेकिन कंचन और पंकज को कैसे लिखेंगे बिंदी के बिना? अगर बिंदी नहीं लगा रहे हैं तो इस तरह से अगर शब्द लिखे तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? चैलेंज स्वीकार करो और सही शब्द बता दो, सही शब्द लिखो और इनाम पा जाओ। आप भी आ सकते हैं, कोई भी, छोटा बड़ा बूढ़ा सब, हर कोई आ सकता है। चल भाई। हाँ जी, देख लो बेटा, ट्राई कर ले। अच्छे से देख लो। पंकज, हेलो। ये लिखा है पंकज, और ये कंचन, ये जो बिंदी लगी है ना, ये किसके स्थान पर लगी हुई है? अगर हम इसको ऐसे ना लिखकर इस तरह से लिखे, पंत की तरह लिखे, तो कैसे लिखेंगे? आगे घर जाकर जरूर ट्राई करना कि ये सही फिर कल सही को शब्द आएंगे कैसे होगा। आंटी के पास। चल रात भर सोचना पड़ेगा। रात भर सोचना पड़ेगा। इसके बिंदी के जगह ना पंकज रोज तो दोनों लोग के उठ के आएंगे। क्या करना चाहती? आज मार्केट उससे हर कोई आता ही है ना। हमने अपना काम कम करके निकल। ये देखो आ रहे हैं। कोई नहीं, ऐसा बुलाएंगे आगे कुछ तेरे को तो आ रहे हैं। यही तो चाह रही कोई हूँ कि दूसरे मैं तरीके ना करो कि लोग घर बैठे जवाब देने करें कुछ। घर बैठे थोड़ी जवाब दे, तो फिर उन्होंने कोल ते गूगल होता है। हाँ कोई नहीं बता पाया अभी तक, तो फिर से और ट्राई करेंगे कि कोई सही शब्द बता पाए। कोई कैंडिडेट ऐसा आए जो इस शब्द को हल करके बताए। पंकज का अनुस्वार और कंचन का अनुस्वार, इनमें अनुस्वार किसके स्थान पर लगा है? अनुस्वार कौन से व्यंजन के स्थान पर लगा है? तो फिर से पता करते हैं। चलते हैं आगे। नमस्कार, ये मैंने चैलेंज रखा है, खुला चैलेंज है, कोई भी आए उसको हल करे। बेटी तो और पढ़ती है, इनाम बेटी पाए। बताए। ये बेटी तो अभी बताएगी। छोटी क्लास में है, उसको नहीं पता होगा। अच्छा जी, अच्छा वीडियो बना रहे हैं आप। हाँ, ये शब्द ये हैं कि जो अनुस्वार है और जो अनुनासिक है, इनको अनुस्वार अनुनासिक बोलते हैं। ये तो बच्चों को भी पता है, पता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पंकज में जो अनुस्वार लगा है, कंचन में अनुस्वार लगा है, दोनों को बोलते समय अलग अलग आवाज आ रही है, लेकिन अलग अलग आवाज कौन से अक्षर की है, कौन सा वर्ण है? जैसे पंत है, पंत तो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ये ना लगा। इसको अगर हम ये ना लिखें तो ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे पंत, आधा ना लगाकर, है ना? इसी तरह से पंकज और कंचन को कैसे लिखेंगे बिना अनुस्वार के? कोशिश करके देखिए किसके स्थान पर मेरे तो यही समझ में आ रहा है, यही आएगा, पा के बाद आएगा ना, आधा नहीं आएगा। तो लिख के बताओ ना। अब बोलकर देखो, पंकज, ना की साउंड आ रही है क्या? कंचन, कंचन में तो फिर भी ना की अलग से आवाज आ रही है, लेकिन पूरा ना नहीं है, वो स्पष्ट ना नहीं, आधा तो है, होता ही है। ये जो बिंदी लगती है वो आधे के स्थान पर ही लगती है, लेकिन यहाँ पे ना तो यहाँ पे न आएगा, ना तो यहाँ पे ना आएगा, लेकिन ना नहीं आएगा तो और क्या आएगा ये बताओ। पता नहीं। पंकज बोल के देखो, पंकज किसकी साउंड आ रही है? कंचन। और पंत जब बोलते हैं तो जीभ जो है दांतों के पीछे छूती है, लेकिन कंचन बोलते समय तो दांत को नहीं टच हो रही ना, इसका मतलब यहाँ पे भी ना नहीं है। तो क्या है फिर? अगर ये नहीं है तो क्या है? सही शब्द क्या है? सोच कर बताओ, फटाफट आ जाओ, इनाम पा जाओ। चैलेंज स्वीकार करो।
और प्रतियोगिता में भाग ले जाता है। आपका भी इसमें नाम आ जाएगा। या कमेंट करेगी है ना। हाँ, ठीक है। औरों को भेजिए। ये बच्चा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चैलेंज रखा है एक, सही शब्द लिखो और इनाम पा जाओ। कौन सी क्लास में हो? 6th में। 6 वाला बच्चा भी कर सकता है। वैसे आपने कभी ये देखा है इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर बिंदी लगती है? अंग की मात्रा। अंग की मात्रा बोलते हैं। और कोई शब्द नहीं होता कुछ, इसको कुछ और भी बोलते हैं? न की मात्रा। ना की मात्रा। अच्छा अंग की मात्रा, ना की मात्रा, बस। इसके अलावा अनुस्वार शब्द नहीं सुना कभी? हाँ सुना ना। तो अनुस्वार किसको बोलते हैं? ये जो बिंदी लगी है ना, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। और जो चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक बोलते हैं। अब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दें कि पंकज, कंचन का अनुस्वार जो है वो कौन से व्यंजन के स्थान पर आया है, और इसका उत्तर मैं वीडियो में अगले अंक में बताऊंगी। तो आप बने रहें, हर वीडियो ध्यान से देखें।